रहा है और ये अच्छा रहा, प्रजापति ठीक भाई है। साहब भी ज्वाइन कर लिए। हाँ ग्रेट हाँ, प्रजापति ग्रेट भाई ग्रेट साहब ने ग्रेट, कहा था वो जोन बहुत के लिए बहुत सुंदर जी बहुत सुंदर है। जी। तो ये जो है, जैसे अब आप जब भी उनको टीचर्स को बताएंगे कि बच्चों को संस्कारवान बनाना हर माँ बाप का परम कर्तव्य है, और साथ में कहने का कि शिक्षक हैं बच्चों के दूसरे माँ बाप, शिक्षक हैं, ये जरूर कहने का, शिक्षक हैं दूसरे बच्चों के दूसरे माँ बाप। वो ये अपने माँ बाप की तो कहना मतलब कम मानते हैं, लेकिन शिक्षक अगर कहेगा तो उस बात को जरूर मानते हैं वो। तो उस तरह से आज की स्कूली शिक्षा को विद्या, ये गुरुदेव के कह रहे हैं सभी, कि आज की स्कूली शिक्षा को जीने की विद्या द्वारा पूर्ण करना आवश्यक है। और बच्चों में अपार संभावना है, सब तरह की संभावना उसके अंदर है। जैसे गीली मिट्टी से मन चाहे आकार ढलते हैं, उसी तरह से बच्चों को मन चाहे रूप में उनको ढाल सकते हैं। तो देखो, शिक्षा के माध्यम से ही एक तो जिहादी बनते हैं, आतंकी बनते हैं, और एक आईएएस बनता है। तो कहीं ना कहीं तो फर्क है उसका शिक्षा का। और लेकिन उसके लिए क्या है, जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ है, एक बीज है, छोटा सा आम का बीज है, तो उस बीज के अंदर पूरा विशाल विराट वृक्ष समाया हुआ है। लेकिन उस बीज से वृक्ष बनाने के अंदर जो है एक प्रोसेस है, एक विधि है, एक मेथड है। जैसे दूध में घी है, हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसे ही प्रार्थना कर से घी नहीं निकलेगा, उसके लिए एक प्रोसेस है, विधि है। ये चित्र जो बनाए हुए है ना, उसके अंदर वही है वहां पे दूसरे वाला जो है। फिर अपन देखते हैं फूलों के अंदर शहद है, हम सब जानते हैं कि फूलों में शहद है, मधुमक्खियां उनका प्रोसेस करती है वो। सागर में मोती है, जानते हैं ऐसी हो, लेकिन मेहनत करनी होती है, गोता लगाना होता है अंदर। तो इस तरह से जो है कई चीजें जो हैं, लेकिन आवश्यकता किसकी है? प्रयासों की, विधिवत प्रयासों की। और उसके लिए जो आवश्यक है उस कार्य को करना है। अपन ये भी देखते हैं कि आटे के अंदर रोटी समाई हुई है, लेकिन आटे से रोटी या गेहूं के अंदर रोटी समाई हो तो वो उसके लिए जो एक प्रोसेस है, उसको पीसना होगा, फिर उसको आटा गूंदना होगा, फिर उसको सेकना होगा। मतलब ये एक प्रोसेस जब तक नहीं करेंगे उस गेहूं से रोटी अपन को नहीं मिल सकती। इसी तरह से बच्चों के अंदर जो अपार संभावनाएं समाई हुई है, आवश्यकता है केवल विधिवत प्रयासों की। और भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा एक इसका सशक्त उपाय है। अभी हम देखते हैं कि प्रिय साथियों, हमने देखा कि मेरा भारत महान, यह अपन ने सुना है, पढ़ा भी है, देखा है। हमारा भारत महान कैसे है? तो कोई भी देश महान होता है वहां की समृद्ध संस्कृति से, उसमें रहने वाले लोगों की महानता से, और परंपराओं, रीति रिवाजों, वेशभूषा, खान पान, ज्ञान संपदा, शिक्षा पद्धति, जैसे अपनी नालंदा पहले विश्वविद्यालय थे उस समय पे, तो उसके माध्यम से जो है हमारा भारत महान था, हमारा भारत महान है। मेरा भारत महान का आधार क्या है? भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति के रूप में क्या है, किससे होती है भारतीय संस्कृति, किससे बनती है? यहाँ के महापुरुषों से। जहाँ महान ऋषि कैसे किसे, मतलब यहाँ महापुरुष हुए, महर्षि अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, मतलब महान महापुरुषों ने जो है इस धरती पे जन्म लिया है। और धार्मिक मान्यताओं से हमारी धार्मिक मान्यता आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। कर्म फल का सिद्धांत, हम जो करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है, अकाट्य है। पुनर्जन्म, ये जन्म के साथ में जो है हमारा वो जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। हम एक के बाद, ये जीवन एक यात्रा है जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अनंत काल से हम जन्म लेते रहते हैं। पूरा विश्व परिवार मानते हैं हम, सर्वे भवन्तु सुखी ने कहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं। ये हमारी धार्मिक मान्यता है और इसलिए भारतीय संस्कृति महान है। यहाँ की कलाओं से जो है, यहाँ के उत्कृष्ट सिद्धांतों से, त्योहारों से, विशेष अवसरों से जो है हमारा हर दिन प्राय एक त्योहार है, उमंग उत्साह का है और आनंद का है। और हमें इसके ऊपर गर्व है। हमारा हर दिन, आप कभी कैलेंडर देखेंगे तो कुछ न कुछ इसमें अंदर हर दिन त्योहार मिलता है अपन को। बाकी लोगों के लिए कहाँ है वहां पे ये सब त्योहार, कहाँ है बाकी विदेशों में, विदेशों के अंदर जो है, बाकी धर्मावलंबियों में की भी कहाँ मतलब वो है। तो इस तरह से जो है हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो महान किसके लिए है?
कि उसके अंदर जो है वो उमंग, उत्साह है, प्रेम है, आनंद है। लोगों के गुण, कर्म, व्यवहार से नैतिकता, हमारे यहाँ पे संस्कार है, मूल्य। देखो किसी किसी जाति में मतलब अब हर व्यक्ति आतंकी पैदा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे 140 करोड़ में से 120 करोड़ जो है वो एक विशेष सनातन धर्म को पालन करते हैं, लेकिन एक भी आतंकवादी नहीं निकला है, एक भी आतंकवादी। और वहां पे कुछ लोग हैं, और वो जो है किस तरह की शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो किस तरह के वो व्यक्तित्व बनते हैं। तो हम स्पष्ट देखते हैं उसका कि हमारा भारत महान है तो हमारी संस्कृति से जो है, और हमारी संस्कृति हमारे डीएनए के अंदर है, हमारी जीन्स के अंदर है कि हम किसी को, इवन चींटी को भी मारने में हमारे को जो है वो दुख होता है कि कहीं मर नहीं जाए हमारा हाथ से, हम देख के चलते हैं। और प्रकृति से जुड़ाव हमारा, हम नदियों को माँ कहते हैं, हम देश को भारत माता कहते हैं, धरती माता कहते हैं, सागर, सूरज, चंद्रमा, पर्यावरण, इन सब के प्रति हमारा अटूट संभाव है, माँ का सम्मान है, उनको, उनका संरक्षण करते हैं अपन। आज भी पूरे विश्व में भारतीय प्रेम और शांति के संदेश वाहक है, और इसके लिए कहते हैं, भारत ही कहता है केवल एक धरती है, धरती एक है, परिवार पूरा धरती परिवार है, और हम सबका भविष्य भी एक ही है। और इसके लिए जो है, जब कोई भारतीय परिवार विदेश में जाता है तो वहां के आसपास पड़ोसी बड़ा खुश होते हैं कि अरे भारत से परिवार आया हुआ है। उनको कई तरह की चीजें जो अभी जानने की और सीखने को मिलेंगी। और हम हैं ऐसी महान व समृद्धशाली परंपराओं के अंश और वंश, ऐसे ज्ञान से आपका परिचय कराएगी, जीवन में महानता का बीजारोपण करेगी। कौन करेगी? भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। तो ये जो है हम उनको विशेष रूप से उसको बता सकते हैं। अभी अपन उसको भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का संक्षिप्त परिचय देते हैं कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा 1994 से शुरू किया हुआ, एक छोटे रूप में शुरू हुआ था। आज यह प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही है परीक्षा। वर्तमान में ये जो है मतलब करीब 3 साल पहले का मतलब वो है, मतलब विवरण है, इसके बाद में तो काफी बढ़ गया इसमें। आज 22 राज्य, 1 लाख विद्यालय, 40 लाख विद्यार्थी और 2 लाख शिक्षक जो हैं इसमें भागीदारी कर रहे हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का। कक्षा 5वीं से 11वीं व 12वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, ये 7 ये भाग मतलब वर्ग हैं, और 12वीं व उच्च शिक्षण वो 8वां, कुल 8 वर्ग हैं, और हर एक कक्षा की अलग अलग पुस्तकें व परीक्षा होती है। बीएचजीपी की पाठ्य पुस्तकें जो हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के अंतर्गत देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाती है। मतलब कितना, एक विश्वविद्यालय द्वारा इन पुस्तकों का पाठ्यक्रम निर्धारण होता है। और भाषाएं हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती व अन्य भारतीय प्रमुख भाषाओं के अंदर इसका आयोजन होता है। पुस्तक का शुल्क जो है ये मात्र पुस्तक की लागत मूल्य है, ये कोई मतलब फीस नहीं है परीक्षा की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो बोलते हैं कि हम मतलब ये परीक्षा बीएचजीपी की फीस नहीं देंगे, ऐसी हो, हम फीस नहीं ले रहे हैं, हम केवल पुस्तक की कीमत ले रहे हैं कि 5वीं से 6वीं तक जो है वो 35 रुपये है, 7वीं से 12वीं तक जो 40 रुपये है, कॉलेज जो स्तर और आगे के स्तर के ऊपर जो है वो उसकी 50 रुपये है ना। उसकी कुछ आज देखो छोटी छोटी किताबों की क्या कीमत है ऐसी हो। तो ये केवल जो है वो पेपर, इंक और ट्रांसपोर्ट, इसका खर्च है ये, और शेष सारे खर्चे जो हैं वो गायत्री परिवार वहन करता है। अधिकांश राज्यों, केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में परीक्षा हेतु संस्कृत, कई राज्यों के अंदर इसको जो परमिशन दी हुई है, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले हुए है कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन हर विद्यालय में होना चाहिए। ये मेजोरिटी जो है राज्यों के अंदर किया हुआ है। अभी हमने भी यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स जो हैं उनके संगठन की तरफ से पूरे महाराष्ट्र और गोवा का स्वीकृति ली हुई है। जिला एवं राज्य स्तरों पे विशेष विजेताओं को सम्मान पूर्वक पुरस्कार किया जाता है, उनको पुरस्कार देते हैं। और जो भी इसके अंदर, अच्छा एक चीज और भी महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी जो उसमें स्वैच्छिक है, वो वॉलंटरी है,
कि वो भाग लेना चाहें ले सकते हैं, जिस भाषा में लेना चाहें उसमें ले सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी इसमें भागीदारी करेंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र अपन देते हैं, हर विद्यार्थी को प्रमाण पत्र देते हैं। और प्रवीणता प्राप्त विद्यार्थी जो मेरिट में आते हैं उनको अखिल विश्व गायत्री सेवा मुख्यालय शांति कुंज हरिद्वार में शैक्षणिक भ्रमण के लिए भी ले जाते हैं। और पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति, महापुरुषों के जीवन चरित्र, पर्यावरण, स्वास्थ्य, योग आदि का मुख्यतः समावेश होता है। तो ये एक संक्षिप्त सा परिचय उसका अपन ने दिया है क्यों। और विद्यालय के सभी विद्यार्थी इस परीक्षा में अवश्य भाग लें व श्रेष्ठ जीवन पथ पर अग्रसर हों, ये गायत्री परिवार की आशा अपेक्षा है इस विद्यालय से। ये अपन कह सकते हैं वहां पे कि हम आशा करते हैं कि सारे विद्यार्थी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। अभी उद्देश्य क्या, हम क्यों कर रहे हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को देश की प्राचीन, समृद्ध, गौरवशाली संस्कृति से परिचय करवाना, भावी पीढ़ी और का नव निर्माण, जीवन मूल्य शिक्षण तथा चरित्र निर्माण करना। अच्छा, कभी समय अगर कम हो ना तो केवल ये जो बीच के अंदर जो अलग कलर से लिखे हुए हैं उन चीजों को भी संस्कृति से परिचय कराना, जीवन मूल्य शिक्षण देना, मानवीय मूल्यों, राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति जागृत लाना, जिम्मेदार नागरिक के रूप में शोधन करना, तो इतना भी अपन उसको बोल सकते हैं तो समय कम लगेगा उसमें। और हमारे महान देश के प्रति स्वाभिमान जगाना, मतलब इसलिए कहते हैं कि वो दिल क्या जिसमें देश प्रेम नहीं है, और वो जीवन क्या जिसमें देशभक्ति नहीं है। तो देश के प्रति स्वाभिमान जगाने का जो है वो कार्य इस परीक्षा के माध्यम से होता है। और विद्यार्थियों, पालकों व शिक्षकों को उत्तम चरित्र, आदर्श जीवन के साथ उत्तम कार्यों की प्रेरित करना, अच्छे कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों के अंदर प्रेरित करने की जो है वो इसके माध्यम से उनको प्रेरणा मिलती है। और परीक्षा का आयोजन, परीक्षा द्वारा विद्यार्थियों में अनेक अपेक्षित उपलब्धियां, उसमें उपलब्धियां क्या है? सीखेंगे जीने की कला। बच्चे क्या सीखेंगे? जीने की कला। होगा स्वच्छ मन व स्वस्थ तन, पाएंगे कुसंग से मुक्ति, बढ़ेगी पढ़ाई में एकाग्रता, होगा बौद्धिक विकास, बढ़ेगी सहयोग की भावना, करेंगे समय का सदुपयोग, बदलेगा जीवन, रहेंगे नशा मुक्त। आज देखो नशे के अंदर जब चोर रहते हैं, बड़े बड़े बच्चे जब भी हो जाते हैं, तो ये जो है इसके माध्यम से जो है उनको प्रेरित होंगे। सुधरेंगे आचरण, छूटेंगी बुराइयां, जागेगा कर्तव्य बोध, प्रखर होंगे विचार, बढ़ेगा आत्मविश्वास और करेंगे राष्ट्र निर्माण। अपना आप का निर्माण करेंगे, परिवार का निर्माण करेंगे और राष्ट्र का निर्माण करेंगे ये बच्चे। और निश्चित रूप से जो है बीएजीपी, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा विद्यार्थियों के अपेक्षित अनुशासन क्या है? उनकी दिनचर्या जो व्यवस्थित दिनचर्या हो, स्वस्थ खान पान हो, मोबाइल जो है उन्नति का मित्र हो, उनका उसका समय का भक्षक नहीं हो, वो उसका उन्नति में साथी बने वो। अच्छा, संगति, सुसंगति हो उसकी, ये अनुशासन है इसे भारतीय संघ के विद्यार्थियों के। सेवा भाव और मददगार हो, कहीं भी आवश्यकता है जाकर के खड़े हो जाने का वहीं पे कि यहाँ पे इसको मदद की जरूरत है। स्वाध्याय, नित्य अच्छी पुस्तकों का पढ़ना, कोर्स की किताब के अलावा अच्छी पुस्तकों का जो आधा घंटा अध्ययन करते हैं वो आम लोगों से हमेशा ऊपर रहते हैं इसमें, और उनकी निर्णय शक्ति बड़ी जबरदस्त होती है। और आठवां जो है सातवां जो है वो स्वच्छता और देशभक्ति। स्वच्छता के साथ में जो है ना उनकी वो रहती है ये सब सामान व्यवस्थित रखना, हर चीज को जो है घर में अपने सामान को, घर के सामान को व्यवस्थित रखना, और देशभक्ति। और हमारे सच्चे साथी कौन है इस जीवन के अंदर जो है? हमारे साथी कौन है, हमारे मित्र कौन है? वास्तव में सबसे पहला जो हमारे मित्र हैं तो वो हमारे कर्म है। जो करेंगे वो ही हमारे जीवन, हम जो कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग है और वो ही हमको मिलने वाला है। तो ये हमारे दोस्त हैं, ये साथी हैं, और उन साथियों को इतना अच्छा हम करें, हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ हों कि हम भी अपने आप को करें कि वाह वाह मैं और वाह मेरे कर्म। और इसकी तरह से हम देखते हैं हमारा शरीर वो हमारा दोस्त है। जब जन्म लेते हैं हम, जन्म से पहले भी जो गर्भ के अंदर जो हमारा शरीर हमारा साथ देता है, वहां सांस ले रहा होता है, और यहाँ पे आने के बाद, संसार में आने के बाद जो है, और शमशान तक जाने तक ये शरीर हमारा साथ देता है। तो इसको कितनी हमको देखभाल करनी चाहिए।
तो ये हमारे सच्चे साथी हैं, हमारा शरीर हमारा सच्चा साथी है। इसके एक एक पार्ट की जो हमको मतलब देखभाल करनी है, उसको संभालना है। सब आश्चर्य हैं, आंखें हम देखे, कान देखो कितनी शानदार मशीनें हैं। हम बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम सूंघ पा रहे हैं। मतलब हर चीज का जब अपन अनुभव करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो हमको हमारे शब्द मौन हो जाते हैं। उस ईश्वर के प्रति इतनी हमारी मतलब वो हो जाती है, आदर श्रद्धा हो जाता है कि तेने हमारे लिए क्या उपकार नहीं किया। और इसी तरह से इसके बाद में ईश्वर, हमारे शरीर के बाद में ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर भी कभी दे सकता है जब हम कर्म करते हैं। अगर हम कर्म नहीं करें, बैंक के अंदर हम जाएं वहां पे कि उसमें आपका बेटा बैठा हुआ है और इसको 1 लाख का चेक दे दे, वहां पे बेटा 1 लाख रुपए दे क्यों, तो वो बेटा क्या कहेगा, पापा आपके चेक आपके अकाउंट में तो 1 लाख रुपए नहीं है। अरे नहीं है तो क्या हुआ बेटा, मतलब तू तो मेरा बेटा है, तू दे दे ऐसे यूं। नहीं पापा ऐसा नहीं होता है यूं। तो ईश्वर भी वही है कि हमने हमारे कर्मों का अकाउंट होगा तो वो सब कुछ देगा हमको। नहीं है तो कैसे दे सकता, वो तो अन्याय हो जाता है। तो इसलिए ईश्वर जो है वो हमारा सच्चा न्यायकारी वो है, और ये हमारा साथी है। और माता पिता से बढ़कर संसार में सबसे अच्छा भला चाहने वाला अगर कोई है बच्चों का, तो वो है माँ बाप। अपने पर दुख देखकर भी जो है वो बच्चों का भला चाहते हैं। शिक्षक, माता पिता के बाद शिक्षक जो है वो उनके साथी है। उन्हीं के माध्यम से जो है हम अनेक बातों को सीखते हैं। एक क्लास से दूसरा से तीसरा चौथा हम आगे बढ़ते जाते हैं। अच्छी पुस्तकें हमारे मित्र हैं, अच्छी पुस्तकें, और हमारे संस्कार जो हमारे मित्र हैं, क्योंकि आज के हमारे संस्कार कल का हमारा भविष्य है। कल का भविष्य, आज की आदतें कल का हमारा भविष्य बनाती हैं। और अच्छे मित्र इसके बाद में अंत में आते हैं। अच्छे मित्र, अगर मित्र नहीं है, गलत मित्र है, तो मित्र नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन मित्र हो तो अच्छे। अगर नहीं है, अपने माँ बाप को मित्र बना लो, अपनी पुस्तकों को मित्र बना लो, अपने शिक्षक को मित्र बना लो। तो ये देखने का है, क्यों? क्योंकि जीवन भर की नींव है बचपन वाले वर्ष, इन्हें सवारा तो हुआ जीवन का उत्कर्ष। और बच्चों को अनुशासन है ऐसे हो कि आपकी जीवन की मूर्ति का शिल्पकार कौन है? हम ही हैं। आपके जीवन की बगिया का मालिक कौन है? कोई दूसरे नहीं करेंगे, आपको अपना करना है। आपकी जीवन की पुस्तक के लेखक आप ही हैं। और इस तरह से जो है ये अपेक्षा अनुशासन है उनके बच्चों के, जिनको कि उनको संभालना है। और भारतीय संस्कृति ज्ञान परिषद के माध्यम से, बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से भावी पीढ़ी का नवनिर्माण किया जा रहा है गायत्री परिवार द्वारा। ये कई तरह के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी प्रेसिडेंट हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सभी शांति कुंज में वो उनका जो है वो आगमन होता है। दीक्षांत समारोह, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जब दीक्षांत समारोह होता है, तो कोई विशेष अतिथि, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, वो आकर के जो है वो यहाँ पे वो करते हैं, जो उसका अध्यक्षता करते हैं। और इसके लिए जो है जहाँ पर ये दिया हुआ है हमारे डॉक्टर साहब प्रणब पंड्या जी, जो अभी इसके प्रमुख हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के, और ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परिषद का विशेष उसका जो है उसके ऊपर भाग लेते हैं, ध्यान देते हैं। और इवन ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परिषद को स्कूल के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए जो है ना, वो उसके अंदर प्रश्नकाल विधानसभा के अंदर जो है वो उठाया था ऐसे कि इसको उसमें शामिल करना चाहिए। ये सब स्वीकृतियां हैं जो कि दिल्ली से, महाराष्ट्र से, अलग अलग जो है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, मतलब सभी राज्यों से जो इसकी ये स्वीकृतियां मिली हुई हैं। ये फिर सभी को ट्रॉफी मिलती है, सर्टिफिकेट मिलते हैं बच्चों को, सभी उनको मतलब वो सम्मानित किया जाता है जो पुरस्कृत विद्यार्थी है उनको। तो ये अपन देखते हैं
ये एक संक्षिप्त पर अगर समय हो तो ये जरूर बताने का कि अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना जो है वो सन 1926 में हुई। हमारे लक्ष्य क्या है? वसुधैव पूरा विश्व परिवार, सर्वे भवन्तु सुखिनः, स्वच्छ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, मानव में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण, ये लक्ष्य है। और इसके लिए आधार क्या है? हमारे आधार संस्थान क्या है? इस्टेब्लिशमेंट क्या है? केंद्रीय मुख्यालय गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार, ब्रह्मवचर शोध संस्थान, गायत्री तपोभूमि मथुरा, अखंड ज्योति संस्थान, युग तीर्थ अवलखेड़ा आगरा, देश विदेश में स्थापित हजारों शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, महिला प्रज्ञा मंडल और साहित्य केंद्र, ज्ञान रथ, झोला पुस्तकालय, लाखों स्वयंसेवी, प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, युग शक्ति, गायत्री, प्रज्ञा अभियान, ये विभिन्न भाषाओं में छपती हैं। तो ये है इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना है जिसके माध्यम से अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो है वो कार्य संपन्न होता है। और संस्कार शिक्षा को समर्पित हमारी जो प्रयास हैं उसमें बाल संस्कार शालाएं, कन्या किशोर कौशल्य शिविर, देव कन्या समूह साधना, भारतीय संस्कृति ज्ञान परिषद, सुविचार स्टिकर, सनबोर्ड, बैनर, दीवार लेखन, ये विचार सदविचार विचारों के माध्यम से जो है जीवन परिवर्तन होना है। प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य का प्रकाशन, शिक्षा विभाग, शिक्षकों, माता पिताओं आदि हेतु सेमिनार, शिविर, बैठकें हरिद्वार में भी होती है, हमारे स्थानीय स्तर के ऊपर भी उनका शिविरों का आयोजन होता है। सप्तसूत्री युग निर्माण अभियान, विभिन्न प्रशिक्षण सत्र, साधना सत्र, योग शिविर और देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रति वर्ष गढ़े जा रहे हैं। सैकड़ों हजारों संस्कारवान व देशभक्त युवा ये गढ़े जा रहे हैं गायत्री अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा। ये सप्तसूत्री अभियानों का विवरण है संक्षिप्त में। ये सबको शांति पाठ वो करवा सकते हैं वहां पे। और फिर यहाँ पे जो देश प्रेम जयघोष जो है, जन्म जहाँ पर हमने पाया, ये तो अपन साफ सब करवाते ही हैं। हमने इनमें 3 और जोड़े हुए साथियों, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, विश्व शांति का आधार, पूरा विश्व एक परिवार। इसका ये क्यों ऐड किए हुए हैं? कई विद्यालयों में कहते हैं कि नहीं आप केवल हिंदू धर्म की बात करते हैं, वो करते हैं, तो नहीं, ये तो हमारा तो जो है ये जो है वो ये बेस है, आधार है कि हम किसी जाति वंश का हमारा कोई मतलब बंधन नहीं है उसके अंदर, सब एक समान मानते हैं और सबका उसमें स्वागत है। और एक चीज और भी है कि इस परीक्षा के अंदर जो है मतलब कई मुस्लिम और ईसाई छात्र भी जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करके और कई प्राइज विनर बने हुए हैं। और इसके अलावा भी जो है मतलब कई शिक्षक भी जो है, मुस्लिम शिक्षक, मुस्लिम ईसाई शिक्षक, वो भी इस परीक्षा के आयोजन में जो उनको प्रभारी बनाया गया वहां पे कई स्कूलों में, विद्यालयों में। तो इसको भी हम मतलब वहां पे मतलब हाईलाइट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है जाति धर्म की बात जो है वो मतलब इसके अंदर उन बंदरों से परे है अखिल विश्व गायत्री परिवार। और फिर भारत माता की जय, क्योंकि हम जिस राष्ट्र में, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है वो हमारी माँ, और वो हमेशा समृद्ध रहे। हम दिन जहाँ रहे नहीं रहे, लेकिन माँ का वैभव जो है वो अमर रहे। और गायत्री परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों को महान देश के महान नागरिक बनने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद गायत्री परिवार मामोई। और इसके अंदर जो बाद में एक अगर हो सके तो आप ये बता सकते हैं और उनको ये शेयर कर सकते हैं उनके व्हाट्सएप के ऊपर। ये शिक्षा मंत्री राजस्थान के ये थे, पहले थे।
हाँ भाई साहब, वीडियो का साउंड नहीं आ रहा है। किसका वीडियो का साउंड नहीं है, वीडियो चल रही है, साउंड नहीं आ रहा है वीडियो का। साउंड नहीं आ रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं। अभी क्या करने का इसके लिए? मेरा ये मानना है कि शिक्षा को जब तक हम मानवीय मूल्यों से नहीं जोड़ेंगे, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हम तो मैं अलग से चलाऊं उसको वीडियो को? और शिक्षा को मानवीय मूल्यों से जोड़ना जरूरी है। आवाज आप तो आ रही है। हमारी संस्कृति जो पूरे विश्व में अब तक मानी हुई है वो बनी रहेगी, कायम। शिक्षा से मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला है और बहुत कुछ जानने को मिला है जो शायद मैंने पहले नहीं सीखा था। तो भाइयों बहनों, अपने जो ना ये समझ आचार्यों, विद्यार्थियों, शिक्षा मंत्री के उनके मनोगत अपन ने सुने ऐसी हूँ, तो निश्चित रूप से जो है मतलब इसके द्वारा उनको मोटिवेट कर सकेंगे। इसको फिर से देखना, वो आपको अभी शेयर कर देंगे, उसके अंदर जो है इसी ग्रुप के अंदर फिर से शेयर कर देंगे। बाकी ये वाला जो ना वो यहीं पे पूरा हो जाता है वैसे तो प्रेजेंटेशन, लेकिन ये अपनी जानकारी के लिए आगे कि अभी प्रक्रिया चरण क्या है इसका। इसके बाद में माता पिता के लिए निर्देश कभी अगर देना हो तो वो दे सकते हैं। फिर माता पिता के निर्देश दो। फिर बच्चों के लिए गाद्य परिवार का संदेश, बच्चों के लिए अलग से जो है, जब हम उनके लिए अलग बाल संस्कार क्लासेस वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर अपन ये बता सकते हैं उनको कि किस प्रकार उनको आपको अपना जीवन को ढालना है, क्योंकि बचपन की घड़ियां अनमोल, ये बीत न जाए कहीं ये माटी मोल। बड़े प्यार से बच्चों को समझाना है। और भारतीय संस्कृति विविध रंगों व विधाओं से संपन्न है, विश्व गुरु हमारा देश। और जैसे संस्कार वैसा व्यवहार, हमारे जैसे संस्कार होंगे हमारा चेहरा भी वैसा होगा, हमारा व्यवहार भी वैसा होगा। और संस्कारों का प्रभाव झलकता है गुण, कर्म, व्यवहार और स्वभाव और जीवन के अंदर। और हम ये देखते हैं कि भावी पीढ़ी का निर्माण, सर्वोत्तम ज्ञान यज्ञ जो है वो जीवन संपदा अगर अपनी है, हमारा समय है, वो है, इनके 3 मार्ग हैं। या तो उनको उपयोग करें या फिर उनका उपभोग करें, जब जरूरत नहीं तो भी उसका उपयोग करें। तीसरा है मतलब दूसरा है दान, या तो उसका दान करें, या फिर ये दोनों नहीं होते हैं तो फिर उसका विनाश तो तय है। और हम जैसे कर्म, श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो अटल कर्म सिद्धांत, पहाड़ों की गूंज एवं न्यूटन के गति के नियमों के लय पर आत्मसंतोष, खुशी व अतीन्द्रिय सुख के रूप में लौट आते हैं, जो कि इंद्रियों की अभिव्यक्ति से परे हैं। हम मुख से बखान नहीं कर सकते उनका, उस सुख को हम प्राप्त करते हैं। और जब हम देते नहीं हैं तो क्या होगा, जीवन मात्र 3 सूत्रों में सिमट जाएगा। 3 सूत्री कार्यक्रम, वो है खाना, सोना और टीवी। इन 3 चीजों में अगर हम नहीं देंगे या हम कुछ कार्य नहीं करेंगे तो इन चीजों के अंदर ही मतलब हमारा जीवन समझ जाता है। और ऐसा कहता है कि मेरा धन बैंक पे पड़ा पड़ा कुछ न करे, यह मुझे स्वीकार नहीं। इसको काम करना है, सेवा करना है, समाज का भला करना है। तो समाज का भला करे ऐसे हो, वो पड़ा रहेगा वहां पे, तो ये अपन को एक्सेप्ट नहीं है। तो ये तो उसने कहा ऐसे हो, लेकिन मेरा समय व्यर्थ बैठे ठाले, मोबाइल टीवी में बर्बाद हो, उपयोगी काम न करे, ये मुझे स्वीकार नहीं है। मेरा समय है ना, और मेरा शरीर दिन रात कर रहे, समाज के लिए कुछ नहीं करे, ये मुझे स्वीकार नहीं। मेरा ज्ञान, मेरी कला, मेरी प्रतिभा दिमाग में व्यर्थ बैठे बैठे लुप्त हो जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं। कर्म प्रधान इस संसार के अंदर हम जन्मांतर अनंत यात्रा करते हैं, कर्मों की गठरी साथ लेकर आते हैं और नई गठरी लेकर के साथ जाते हैं। तो आइए अपन उसका जो है वो श्रेष्ठ सेवाओं के अवसरों का लाभ उठाएं। और ये जब साधना व पुण्य कर्म फलित होते हैं तो मानव जीवन मिलता है, ये जो है सेवा भरा दिल मिलता है। अगर सेवा भरा दिल मिला है आपको, मानव जन्म मिला है और सेवा के साधन मिले हैं। कई लोगों को होता है कि वो हम सेवा करें लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सेवा के अवसर मिलते हैं,
सौभाग्यशाली अपने लिए सेवा के लिए अवसर खोज कर पैदा कर लेते हैं। और इसके लिए सर्व भावनाशील भाई बहनों को गुरु सत्ता का आह्वान है कि चलो तुम करने युग निर्माण, उठो समय आमंत्रण देता, युग करता आह्वान, नवल सृजन का समय आ गया, लाओ नया विहान, शांति मार्ग को रोके बैठा अंधकार अज्ञान, बनकर ज्ञान सूर्य की किरणें, छेड़ो नव अभियान, चलो तुम करने युग निर्माण। इस रूप में जो है कई तरह की चीजें जो हमारे साथ में जुड़ी हुई है, जिनको कि हमको अपने जीवन के अंदर जो है वो स्थापित करना है। तो इसी के साथ में जो है अपन ये प्रस्तुति मतलब पूरी करेंगे। आपका मतलब इस कार्य के अंदर मैं इसको प्रेजेंटेशन को वो अभी मतलब पूरा करके विश्राम देता हूँ उसको। जय गुरुदेव। हाँ जी भाई साहब, ये वाला जो है टॉप शेयरिंग, तो अभी आप सभी को जो है जो भी अगर कुछ डाउट वगैरह हैं या और कुछ पूछना है तो वो आप, और आपके सामने कुछ बाधाएं आती हैं या कुछ वो होता है तो उसके बारे में हम आपस में शेयर करके जो है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि डॉक्टर प्रजापति हमारे से जो जुड़े हुए हैं उनके बड़े लंबे अनुभव, वो पूरे यहाँ के प्रभारी है मुंबई के जो है, तो उन्होंने काफ़ी समय से जो है परीक्षा का कार्यभार संभाला हुआ है और इनके माध्यम से ही हम सब उनके अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं। तो डॉक्टर प्रजापति भाई साहब, आपका मतलब किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ बाधा है, कुछ तकलीफ आती है, हम आपको बताते हैं कि हमको विवेकानंद स्कूल में उन्होंने क्लियर कह दिया कि हम बच्चों से फीस नहीं लेंगे। तो फीस नहीं लेंगे तो अभी क्या करने का है, या तो हम स्पॉन्सर करें, लेकिन स्पॉन्सर के कितने बच्चों को करें, तो एक बहुत बड़ी बाधा आती है। जबकि वहाँ पे 3000 बच्चे हैं उस विद्यालय में, विवेकानंद स्कूल में, वो छत्रपति शिक्षण मंडल की उसमें है, और 3000 बच्चे हैं, अभी उनको कैसे बैठाने का, मतलब हर चीज की सीमा होती है। और बच्चों को वो 35 रुपये या 40 रुपये लाने के लिए भी वो मतलब इनका वो नहीं होता। तो इस लिए जो है हमने उनके हेड ऑफिस से बात की और हेड ऑफिस से जो है उनका जो चीज करप्शन उनसे बात करके और प्रयास कर रहे हैं कि वो या तो बच्चों से पैसे लेंगे या फिर किसी डोनर को वो तैयार करेंगे उनके बच्चों के लिए जो है। तो एक बाधा वहाँ पे ये अपनी पूरी हुई। और इसके अलावा हमने ये प्रेजेंटेशन जो है ना, अभी कल हम वहाँ पे देने जा रहे हैं विद्या भवन में, तो ये वहाँ के डायरेक्टर और टीचर, सारे टीचर जो हैं उनको ये प्रेजेंटेशन बताएंगे और वो इस प्रेजेंटेशन को उनको शेयर करेंगे और वो जो है बच्चों को मोटिवेट करेंगे। और एनरोल उनका हर अपने क्लास टीचर जो है अपने क्लास का जो है वो एनरोलमेंट करेगा और हमको जो है उसका टोटल वो मतलब उसकी कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो इस तरह का भी प्रयास अपन कर सकते हैं, क्योंकि हर क्लास में जा करके बताना, वहाँ तो 20 क्लास अलग अलग हैं, हर क्लास में जाके बताना शायद हो सकता है मुश्किल रहे। तो हम उनके स्टाफ रूम के अंदर सारे टीचर शिक्षक बैठेंगे, वहाँ के डायरेक्टर रहेंगे और वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, तो उस बोर्ड के ऊपर जो इसको लोड करके उनको बताएंगे। डॉक्टर साहब ने देखा हुआ वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड जो लगे हुए हैं उनके ऊपर उन्होंने भी काफ़ी सेवाएं दी है। डॉक्टर साहब ने बड़े प्यार से और वहाँ के रिकॉर्डिंग भी उन्होंने किए हुए हैं। तो आपको कुछ भी इसके अंदर जो है बाधा आती है या कोई दिक्कत है तो आप निश्चित रूप से यहाँ पे बीजेपी ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं और उस जो भी मैटर आपको चाहिए, जो भी समस्या का समाधान चाहिए, वो निश्चित रूप से जो अपन को इस ग्रुप के अंदर मिलेगा। तो आप सभी अपना अनम्यूट कर सकते हैं, जो भी बात करना चाहे वो अनम्यूट करके वो अपना मतलब मनोगत व्यक्त कर सकते हैं। और ये प्रेजेंटेशन में हमको क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो भी आप थोड़ा बताना। जबकि इसके अंदर जो केवल 10-11 स्लाइड्स ही है जिसको कि अपन को डिटेल में वहाँ पे बताना है, और कुछ स्लाइड जो उनको प्रिंट आउट ले सकते हैं और बाकी ये प्रेजेंटेशन जो उनको शेयर भी कर सकते हैं। हम आपको पीडीएफ के अंदर शेयर करेंगे,
तो वो जो है आप उनको टीचर्स को या प्रिंसिपल जो हैं उनको आप उनको मैसेज भेज सकते हैं उनका, और वो शिक्षक जो है वो उनके बच्चों को भेज सकते हैं आगे, क्योंकि उनके पास सारे सबका नंबर होता है, तो वो सभी को बच्चों को भी शेयर कर देंगे इसके बारे में। कोई मतलब आपका पॉइंट है जो बात करनी है अपन, तो निश्चित से वो कर सकते हैं। आप अनम्यूट करके फिर बात कीजिए। तो प्रजापति भाई साहब हैंड रेज कर रहे हैं, वो जो है कुछ ना कुछ एड्रेस करेंगे। तो हाँ, प्रजापति भाई साहब निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा सा हमको मार्गदर्शन करें। अनम्यूट प्रजापति साहब अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अभी म्यूट है आपका। शरण स्वामी जी अभी आप बंद कर रखने का, म्यूट करने का। प्रजापति भाई साहब अब नीचे वाला 3 जो माइक है ना उसको ऑन कर दो, नीचे लेफ्ट में। ओके। नीचे लेफ्ट में जहाँ वीडियो ऑन किया है ना, वीडियो के पास ही माइक है, उसमें क्रॉस किया हुआ है उसको। ओके, तो एक मिनट। पहले आप अपने स्क्रीन पर क्लिक करिए, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में दीदी। माइक दिखेगा, फिर उसको अनम्यूट करिए। तो पूनम दीदी कह रहे हैं, हाँ मैं बता रही हूँ कि अपने स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, टच करेंगे तो आपको माइक दिखेगा। माइक का साइन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करिए, उसको अनम्यूट करें। वो बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आएगी भाई साहब। अरे वो एक्चुअली प्रजापति, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो रहा है वहां पे। वो तो क्लियर है, नीचे लेफ्ट में जो है ना, सबसे लेफ्ट में भाई साहब, वो माइक। तब तक कोई और बोलना चाहे तो उसको बोलने का मौका दे दीजिए। तब तक हाँ, तब जब तक कोई मतलब, दीदी आप बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, अभी याद रखना ये चीज। हाँ जी, जुलाई था। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उससे पहले ही ले लेंगे, वहां पे 2 दिन में कर लेंगे। हाँ, वेरी गुड। हाँ 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 हाँ, सही बात है। हाँ, सही है। हाँ, हम भाई साहब जो 3-4 दिन में कोशिश करेंगे वो डिटेल मिल जाए अपने को। और कोई बात करना चाहेगा शिखर भाई साहब? हाँ नहीं, मैं भी यही पूछने वाला था, अगर कोई सी और के कोई सवाल है तो
ठीक है, नहीं तो फिर बंद करें हाँ। क्या? हाँ मतलब वही वही है, इसी के लिए जो है, तो ये भाई साहब ने जो कहा कि हम जितनी कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके वो एनरोलमेंट करके जो है वो सूचना दे दें कि कितनी पुस्तकें कौन सी भाषा की चाहिए। तो ये जो है वो उसकी पुस्तकों की व्यवस्था हो जाएगी, तो समय से उनको मिल जाए वो। और आपके संपर्क में जो जो भी भाई बहने हैं उनको भी ये सूचना अवश्य दे दें कि यथाशीघ्र जो है वो बच्चों के संख्या जो है क्लास वाइज और भाषा वाइज वो देनी है अपने को। कोई भी दिक्कत हो आप बताइए, ताकि हमारे डॉक्टर प्रजापति भाई साहब हैं, सिकरवाजी भाई साहब हैं, वो उनको समाधान करेंगे। तो भाई साहब हाँ, मैं ये बता रहा था मोदी साहब हाँ जी, कि आपके और प्रजापति साहब के जो अथक प्रयास हैं, तो हाँ वह बहुत ही अच्छा कार्य ये बढ़ता जा रहा है, और युग निर्माण का और बालकों में संस्कारों का जानकारी अभी पहुंच रही है, जानकारी पहुंच रही है, सही है। तो वो कुछ सीखेंगे। अन्यथा हाँ हाँ व्हाट्सएप है या जो इंटरनेट है या जो टेलीविजन है, कंप्यूटर है, इनसे जो भी जानकारी शेयर हो रही है उसमें हाँ हर जैसी कोई चीज किसी के पास से नहीं पहुंच रही है, किसी भी मीडिया से नहीं पहुंच रही है। नहीं नहीं, कोई भी मीडिया वो क्यों करेगा। आज एक गायत्री परिवार जो है इसके लिए मतलब सब तरफ से जो है तन मन धन सब तरफ से लगा हुआ है कि बच्चों तक अच्छे विचार पहुंचे। और सभी शिक्षकों को हमको हमारे को मतलब जो है ना सपोर्ट मिल रहा है, उनका सहयोग मिल रहा है एक्चुअली। इवन डायरेक्टर लेवल तक भी हमको सहयोग मिल रहा है कि आप बताइए क्या करना है हमारे को। तो अभी ये हमारे ऊपर है, और ये हम बच्चों को कन्विंस करें कि उनको अच्छे विचारों के साथ मिलना है, अच्छे साथियों का संग करना है, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना है, और गलत संग से हमेशा दूर रहना। भले अकेले रह जाओ, इट इज गुड टू बी अलोन देन इन बैड कंपनी, गुड टू बी अलोन इन बैड देन इन बैड कंपनी। अपन ने कई तरह के ऐसे सुविचार जो भी वो विद्यालयों में लगाए हुए हैं। तो ये जो है बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को गलत संगति से बचाएं, गलत पुस्तकों से बचाएं, व्यसनों से बचाएं, और उनको श्रेष्ठ मार्ग में लगाएं, और श्रेष्ठ संस्कारों को अपने जीवन में अपनाने का वो प्रयास करें बच्चों के लिए। वनिता मैम, अबर एक ऑनलाइन मीटिंग में हो, 5-10 मिनट में मैं फोन करूँ आपने। बाबा को आराम करिए। ठीक है ठीक है। हाँ भाई साहब। नहीं, ये बहुत ही जो है आवश्यक कार्य है, और हाँ बहुत बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो है ना मतलब बाकी सारे कार्यक्रम भी अगर वो हो जाएं, मतलब दूसरे कार्यक्रम नए भी हों, लेकिन ये विद्यार्थियों का, नई पीढ़ी का जो है वो कार्य अवश्य होना चाहिए। भावी पीढ़ी का निर्माण जो है उससे बड़ा और कोई सेवा नहीं है, क्योंकि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, बच्चे रहेंगे, वो करेंगे। आज जो वो सीख रहे हैं कल वो करेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे, समाज का निर्माण करेंगे, नए विद्यार्थियों का निर्माण करेंगे, वो एक उदाहरण बनेंगे दूसरे बच्चों के लिए। ये जो नोटबुक, ये जो किताबें हैं, वो हम उसको कुछ अनुमान से मंगा सकते हैं क्या? प्रजापति भाई साहब, जैसे जैसे
नहीं, मुंबई का नहीं गया है ना। अभी 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 मेरा निवेदन यही होगा कि हम ऐसा क्या करें कि ऑर्डर चला जाए, अनुमान से ही तो पिछड़ जाएंगे। हाँ, 19, आज 19 तारीख है। 19 हो गई आज। बराबर है। नहीं, कम से कम 2-3 महीने मिलने चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए। 3 सितंबर में मिल जाएंगे। और ये मुख्य रूप से हमको शायद 3 भाषाओं की जरूरत पड़ेगी, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी। हाँ, अंग्रेजी। 3 भाषाओं की जरूरत पड़ेगी मुख्य रूप से। जी, तो अनुमान के हिसाब से अभी तक का जो अनुमान रहा है, जैसे यहाँ तो अभी ज़्यादा पहले से कुछ परीक्षाएं हुई नहीं, तो जब शुरुआत में होता है तो कितनी किताबें नॉर्मली लग जाती है? जी 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 मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा में ज़्यादा रसायनी और खारगर और पनवेल और ये सब मिला के कमोठे और ये जो सानपाड़ा बासी ये सब मिला के मुझे लगता है हम मुश्किल से 20 स्कूलों में जा पाएंगे, ऐसा लगता है मुझे एक्टिवली। जी ठीक है, पर मैं ये पूछ रहा था कि अगर ऐसे 20 स्कूल भी अगर हमने लिए तो पहली बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 स्कूल में से कितने बच्चे नॉर्मली वॉलंटियर करते हैं? 100 से ज़्यादा तो नहीं करते हम। जी नहीं, वो पहली बार, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। जी ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं जो हमारा पहले 2-3 दिन की जो विजिट में जो अनुमान बनेगा उसके हिसाब से फिर ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे। और किसी को कुछ बात करनी है? अगर और कुछ है, अभी तो कोई ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा है इसको, लेकिन कुछ भी होगा तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना? जी BHP
भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिनको नहीं पता तो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का BSGP ग्रुप है एक। उस ग्रुप में अगर किसी का नाम जोड़ना है तो हम लोग जोड़ भी सकते हैं, और हम बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से उसमें संदेश भेजे जा सकते हैं, और उसमें से जो मार्गदर्शन है वो हमको मिल सकता है। तो ये भी एक व्यवस्था है जो व्हाट्सएप के थ्रू है अपने पास। जी मोदी मतलब साहब, इस अभी जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी BSGP ग्रुप में है या नहीं है? नहीं है तो आप अपना नंबर हमारे मतलब डॉक्टर प्रजापति भाई साहब या मैं भेजूंगा यहाँ। ये जो ग्रुप में जो आज की जो मीटिंग है, हाँ, इसमें से कोई लोग नए जुड़ने चाहेंगे तो मैं उसमें आपके पास भेज दूंगा। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, तो इनको अपन जोड़ देंगे ग्रुप के अंदर, और उनको जो भी समस्या वगैरह वो आती है या कुछ डिटेल की जरूरत होती है तो वो अपन उसको साझा करेंगे यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। तो शांति पाठ कर सकते हैं? मैं शांति पाठ करके पूरा करते हैं फिर आप। ये जो है मैं सबके लिए, ये सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये आदरणीय मोदी जी भाई साहब और आदरणीय डॉक्टर प्रजापति भाई साहब, ये इन्होंने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए मुंबई के लिए ये बहुत बड़े स्तंभ हैं, और ये उन्होंने नींव डाली है और बड़ी कठिनाइयां शुरू से आई हैं, और उन्होंने जो है बहुत सारी कठिनाइयों को मैं अपना पूरा श्रम लगाया है, धन लगाया है, तन मन धन से उन्होंने वो कार्य किया है, और बहुत ही अच्छे माने गुरुदेव माता जी के उनके ऊपर खूब खूब आशीर्वाद हैं, और उसी के शक्ति से उनके सब मार्गदर्शन में कार्य हो रहा है। और भावी पीढ़ी का नव निर्माण, मतलब जो संस्कार वाली बात है, ये सच है कि संस्कार का एक भी वाक्य बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के नहीं पहुंच पा रहा है। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की जो बुकलेट है, अगर बुकलेट एक परिवार में भी पहुंच जाती है तो उस परिवार में से कम 10 से 15 लोग उसका लाभ लेंगे, संस्कारों का नाम समझ पाते हैं, संस्कारों का वैल्यू समझ पाते हैं और संस्कारों को समझ पाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है इस बात की। और आपने तो पिछले कितने बहुत मुश्किल से वो बुक करके वो भेजते थे, गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में भेजी जाती थी। मोदी साहब और प्रजापति भाई साहब कितनी मेहनत करके ये करवा रहे थे, और अब तो पता नहीं जो है उनको और कितनी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, उनकी सहायक पता नहीं मिल पा रहे हैं कि नहीं। तो इसके साथ ही ये प्रजापति भाई साहब जो है रियली अभी सुनील भोसले जी और प्रजापति भाई साहब जो है बहुत गहन उसके अंदर जो कार्य कर रहे हैं, और मैं थोड़ा सा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में आ गया हूँ। ये तो पहले हम करते कंसल दीदी वगैरह अपने अणुशक्ति नगर में वो करते थे, मतलब जो काफी लेकिन अभी तो हम प्रजापति भाई साहब को सहयोगी हैं, जो भी वो आवश्यकता होती है हम साथ साथ चलते हैं, अपन सभी साथ चल रहे हैं इसमें। ये बस ये हमारा स्वाभिमान रहना चाहिए। ये सही बात है, बराबर। गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद आप सब पर, सभी परिवार के सभी सदस्यों पर, और भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की समस्त टीम के ऊपर खूब बरसते रहें, शक्तियाँ मिलती रहें, और हम बढ़ चढ़कर युग निर्माण का कार्य करते रहें। इसी के साथ डॉक्टर साहब शांति पाठ कर लेंगे। बिल्कुल शांति पाठ। शांति 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 सर्वगुण शांति शांति रेव शांति
माँ शांति रेडी, शांति 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 सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। और ये प्रेजेंटेशन जो है वो BHGP ग्रुप में शेयर करेंगे, प्रेजेंटेशन BHGP ग्रुप में शेयर करेंगे, तो उनका प्रिंट भी ले सकते हैं, उनको बता भी सकते हैं सीधा अपना लैपटॉप ले जा करके, या फिर उनका प्रिंट आउट ले करके जो उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें कुछ सुधार हो तो आप मतलब हमेशा अपने सुझाव अवश्य देना। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।